भारत ने 60 के दशक में दो बड़े युद्ध लड़े थे। 1962 में चीन के साथ जंग के बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे। 59 साल पहले अगस्त और सितंबर के महीने में ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध का फैसला क्या होगा, इसमें दोनों देशों की वायु सेनाओं की भूमिका अहम होनी थी। पाकिस्तान के पास उस वक्त अमेरिका में बने F-86 जेट थे। उस वक्त एक्सपर्ट को लगा था कि ये जेट भारत पर भारी पड़ेंगे, लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान की हालत युद्ध में पतली हो गई। इस जंग में पाकिस्तान को घुटने पर लाने में भारतीय वायुसेना के दो पायलट भाइयों की अहम भूमिका रही थी। भारतीय वायुसेना में कार्यरत ये दो भाई थे, ट्रेवर किलोर और डेंजिल किलोर। इस युद्ध के बाद दोनों भाइयों को सैबर स्लेयर्स का उपनाम मिला था, जिन्होंने जीनेट फाइटर जेट से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। इसका नतीजा ये हुआ था कि 6 सितंबर को भारतीय सेना ने लाहौर तक धावा बोल दिया था और पाकिस्तान ने जल्दी ही हार स्वीकार कर ली थी। सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया तो पाक वायुसेना ने 120 F-86 सैबर लड़ाकू विमान और 14 F-104 स्टार फाइटर्स होने का दावा किया। ये दोनों तकनीकी रूप से बेहतरीन लड़ाकू विमान थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। सैबर्स आधुनिक M18 जायरो गन साइट से लैस थे। इसमें दो GAR-8 सिंडवाइडर हिट सिकिंग मिसाइलें भी थी, जो 3 मील दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिरा सकती थी। सिंडवाइडर उस समय की सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। भारतीय वायुसेना के दिवंगत मार्शल अर्जुन सिंह ने 2008 में एक विशेष इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती नुकसान के बाद भारत ने पाकिस्तान वायुसेना पर बढ़त हासिल कर ली थी। उस समय भारतीय वायुसेना के प्रमुख अर्जुन सिंह ने कहा था, हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान वायुसेना के पास हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सैबर लड़ाकू विमान और हमसे बेहतर रडार थे। दूसरी ओर हमारे गिनेट विमान की पहुंच कम थी और वे छोटे थे। 1 सितंबर को भारतीय वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसी दिन स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर और स्क्वाड्रन लीडर जॉनी ग्रीन ने पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के हमले का मुकाबला करने के लिए 4 ग्रड्स के एक सेक्शन के साथ उड़ान भरी। इंडियन एयर फोर्स ने सेना का समर्थन करने के लिए 35 स्क्वाड्रन के डी हैवी लैंड वेम्पायर्स को भेजा। एक ही दिन में F-86 सैबर के एक पाकिस्तानी स्क्वाड्रन ने 3 वेम्पायर को मार गिराया और भारतीय वायुसेना को गंभीर झटका दिया। 3 सितंबर 1965 को भारतीय वायुसेना ने सैबर को घेरने के लिए मिशन बनाया और उड़ान भरी। गिनेट्स के छोटे आकार का फायदा ये हुआ कि वे बिना पहचान में आए धावा बोल सकते थे, इससे पहले कि सैबर्स को भारतीय वायुसेना के चाल का एहसास होता। स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर ने एक शक्तिशाली सैबर नीचे गिरा दिया। ट्रेवर भारतीय वायुसेना में 2 किलोर भाइयों में छोटे थे, जिन्होंने 1965 के युद्ध में सैबर जेट को गिराकर भारतीय वायुसेना को बढ़त दिलाई। इसके बाद 10 गिनेट जल्द ही सैबर स्लेयर बन गए। दोनों भाइयों ने एक के बाद एक पाक के जेट गिराए और किलोर बंधु देश भर में मशहूर हो गए। डेंजिल किलोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पाक वायुसेना खुद को अजय सोच रही थी। जेट का गिरना पाकिस्तान की वायुसेना के लिए बड़ा झटका था। इससे उनकी रैंकों में घबराहट फैल गई थी। 1965 का युद्ध गिनेट के लिए गौरव का समय था। गिनेट पायलटों ने सीखा कि पाकिस्तान एयर फोर्स के सैबर लड़ाकू विमानों से कैसे निपटना है। ट्रेवर किलोर के कारनामे ने 7 सैबरों को मार गिराया गया, जिससे भारत का हौसला बहुत बढ़ा। डेंजिल इसके बाद भारतीय वायुसेना के सबसे प्रेस्टिजियस अधिकारियों में से एक बन गए। उन्हें दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, कीर्ति चक्र, एक परम विशिष्ट सेवा पदक, एक अति विशिष्ट सेवा पदक और 8 कमेंडेशंस से सम्मानित किया गया। 1965 के युद्ध के बाद दो भाइयों को एक ही उपलब्धि के लिए वीर चक्र मिला। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।